आप सभी का संडे लाइव विद सिद्धार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको आज की कहानी सुनाऊं, मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अदिति की पूरी टीम आजकल ऋषिकेश में है और ऋषिकेश में हम आप ही के कारण हैं। यहां पर हम एक नई सीरीज आप सभी के लिए शूट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम भारत के विभिन्न प्राचीन शहरों की, विभिन्न तीर्थ स्थलों की कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ अनछुए पहलुओं को आप सभी के सामने लेकर आएंगे। शुरुआत ऋषिकेश से हो रही है। ऋषिकेश आप सभी जानते हैं, ऋषियों की कर्म भूमि है, देवताओं की नगरी है। और मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ, ये गंगा का तट है और मेरे सामने पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मुझे दिख रहे हैं। आप सभी को मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सभी के लिए जो वीडियो हमने शूट किया है, जो कहानी हम लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको ऋषिकेश के अद्भुत दृश्य बहुत अच्छे से दिखेंगे, आप जिनको देखकर बहुत आनंदमय हो जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बैरियू राम बड़ाई करई। अर्थात जो बैरी हैं, जो श्री राम के भी बैरी हैं, वे भी श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया था, तब मेघनाद की एक भुजा, मेघनाद की एक बाह कटकर उनकी पत्नी भार्या सुलोचना के पास आ गिरी। सुलोचना ने वो बाह देखी तो वो समझ गई कि ये तो मेरे ही पति की बाह है और इसका अर्थ ये हुआ कि वे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो सुलोचना अपने ससुर यानी रावण के पास गई और उनसे कहा कि हे पिताश्री, मुझे मेरे पति का शरीर आप कृपया करके दिलवा दें ताकि मैं उनके अंतिम संस्कार को संपूर्ण कर सकूं। गौर करने वाली बात यह है कि रावण ने क्या कहा। रावण ने कहा, बेटी, ये कार्य तुम स्वयं कर सकती हो। सुलोचना थोड़ा सकपकाई, मैं कैसे कर सकती हूं? तो रावण ने कहा कि बेटी, तुम स्वयं ही, जो श्री राम हैं, जो राम हैं, जो वानर सेना है, तुम स्वयं ही उनकी ओर चली जाओ और उनसे तुम अपने पति का शव मांग सकती हो। ये रावण के एक मंत्री भी सुन रहे थे। जब सुलोचना ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वे वहाँ से चली गईं, तब रावण के एक मंत्री ने पूछा कि महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने स्वयं राम की पत्नी को अपने यहाँ पर रखा हुआ है, आपने स्वयं उनका अपहरण किया था और अब आप ही अपनी ही बहू को उनकी ओर भेज रहे हैं। क्या पता वे भी आप ही की तरह उनका भी अपहरण कर लें, आपकी बहू का अपहरण कर लें, तब हम क्या करेंगे? हम तो ये वाला युद्ध हार जाएंगे। तब रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, ये काम श्री राम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर अटल ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले हनुमान हैं, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले लक्ष्मण हैं, एक पत्नी का व्रत धारण करे हुए राम स्वयं हैं। वहां पर सभी बहु बेटियां सुरक्षित हैं, वो चाहे उनकी हो या मेरी। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग से श्री राम के चरित्र का बल दिखता है। उनसे इस प्रसंग से यह मालूम चलता है कि जो श्री राम के बैरी हैं, जो उनके शत्रु हैं, वे भी श्री राम का गुणगान करते हैं। अब आगे जब कहानी बढ़ी तो यह भी बात आती है कि कुंभकर्ण को जब रावण ने उठाया अपनी गहरी नींद से और बताया कि हे भ्राता, अब आपको जाकर के युद्ध करना है, तो कुंभकर्ण भी बहुत विद्वान थे। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया, किसी और की भार्या को आपने
बलपूर्वक अपने घर रखा हुआ है। आपको क्या राम की महिमा का पता नहीं है? तो ये भाइयों में आपस में बात हुई। रावण ने बोला कि मुझे सब पता है, मैं ये किसी कारणवश कर रहा हूं, ऐसे करके बात हो गई। फिर कुंभकर्ण ने बोला, ठीक है, आपने जो किया वो किया, परंतु जिस कार्य के लिए आपने सीता का अपहरण किया था वो हुआ क्या? क्या सीता आपके वश में आई? क्या आप सीता पर काबू पा पाए? रावण ने कहा, नहीं भ्राता, मैंने बहुत बहुत मेहनत करी, कई तरह के प्रलोभन दिए, डर दिखाया, किंतु सीता सती है, वे सती जैसी पवित्र है, वो मेरी बातों में नहीं आई। तो कुंभकर्ण ने आगे पूछा कि भ्राता, आप तो मायावी हैं, आपने क्या यह नहीं सोचा कि आप श्री राम का रूप ले लें? आप राम का रूप लेकर, राम का शरीर धारण कर अपनी माया से सीता के सामने आए। सीता आपको देखेगी तो सीता का मन आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। यह भी सुनने वाली बात है कि रावण ने क्या कहा। रावण ने कहा, भाई कुंभकर्ण, मैंने वो भी कोशिश करके देख लिया। हुआ यूं था कि जब मैं अपनी माया का प्रयोग कर रहा था और मैं आंखें बंद कर अपने शरीर के हर एक अंग में राम के अंग को लाने की कोशिश कर रहा था, मंत्रों के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, तो जैसे जैसे मैं श्री राम का शरीर धारण करता गया, वैसे वैसे मेरे मन का कलेश, मेरे मन के अंदर का दुर्भावना, द्वेष सीता के प्रति, राम के प्रति, वे सभी स्वयं ही अदृश्य होती गई। मैं जैसे जैसे राम का शरीर धारण करता गया, मेरे अंदर का मैल, मेरे अंदर का बैर समाप्त होता गया। और फिर ऐसा हो गया कि मेरे मन से सीता को वश में करने का भाव ही चला गया, क्योंकि तब तो मैं राममय हो गया, तब तो मैं राम बन गया, मेरा चरित्र राम का हो गया। और राम के चरित्र में सीता को वश में नहीं किया जाता, सीता को बलपूर्वक नहीं जीता जाता। और इसी कारण अब यह युद्ध शुरू हो चुका है। अब इसी कारण तुम्हारी आवश्यकता है, और इसी कारण अब मैं सीता को और माया का प्रयोग कर कुछ और प्रलोभन नहीं दे सकता। दोस्तों, ये प्रसंग, ये कथाएं श्री राम के चरित्र के बारे में हमें अवगत तो कराती हैं, और वो श्री राम की डिविनिटी, श्री राम के दिव्यता को और बताती है। पर इससे हमें सीख भी मिलती है कि हम अपने चरित्र पर काम करें, अपने कैरेक्टर पर काम करें। हम खुद को दूसरों से तुलना में लाकर अपने आप को नीचे नहीं करें, क्योंकि जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तब हम उन्हीं के बराबर होकर के रह जाते हैं, उनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। पर यदि हम स्वयं पर काम करेंगे, खुद के कैरेक्टर पर काम करेंगे, हमें दूसरों के कैरेक्टर से मतलब नहीं होना चाहिए। वो हमारे साथ अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, वो हमारे साथ बुरे हैं हम तभी भी अच्छे हैं। तब हमारा जो कैरेक्टर होगा वो निखरेगा, वो खिलेगा। हम डर में नहीं जिएंगे, हमें कुछ किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं होगी, हम अपने ही साथ खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और तब हमारा जो चरित्र है वो और बड़ा होगा, और वो तब इतना बड़ा हो जाएगा कि जो हमारे बैरी हैं वे भी हमारा गुणगान करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की कथा को, आज के इस तीसरे एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा है आपको हमारी ये सीरीज संडे लाइव विद सिद्धार्थ पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। कृपया कमेंट्स करें, मुझे बताएं, इस वीडियो को, इस कहानी को शेयर करें। आने वाली ऋषिकेश की कहानी
का इंतज़ार करें, उसको देखें। और एक और बात, राम की जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रामायण की सीरीज़, श्री राम के कुछ अनसुनी कहानियाँ, आनंद रामायण से अद्भुत रामायण से आध्यात्म रामायण से लेकर हम आए हैं। एक बैच हमने ऑलरेडी ले लिया है, हम दूसरे बैच को भी शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप सभी को इस अद्भुत श्रृंखला में पार्टिसिपेट करने की दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कृपया या तो कॉल करें या मैसेज करें और रामायण द एपिक टेल ऑफ श्री राम इस श्रृंखला के साथ जो जूम पर होगी, लाइव होगी, मुझसे आप श्री राम की और भी कई सारी बातें रूबरू होकर के लाइव सुन सकेंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकेंगे, क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। तो बहुत ही कमाल का एक सेशन रहता है। कई सारे बच्चे जुड़े थे और इतना पसंद आया कि उनमें से कई सारे बच्चों ने इस नेक्स्ट सीजन में भी पार्टिसिपेट किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इन्हीं सभी के साथ मेरी बातें चलती रहेंगी। मैं आप सभी से अब जाने की अनुमति लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा और अपने आसपास स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। धन्यवाद।